चलो, एक बस ये बता दो मुझे, तो मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना आप लोगों को? बस अब तो ध्यान से सुनते रहो। आज शुभम, शुभम कहाँ गया? हाँ शुभम, पढ़ता रहियो बेटा, गायब मत हो जाइयो, ठीक है? ध्यान से पढ़ता रहियो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमर। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर में आधा आइसोमर हाइड्रोकार्बन में है। मैं यहाँ पर पूरा आइसोमेरिज्म करा रहा हूं, और हाइड्रोकार्बन में आइसोमेरिज्म हम नहीं पढ़ेंगे। दोबारा सुन लो, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लीट आइसोमेरिज्म कर रहा हूं। कंप्लीट आइसोमेरिज्म। पहले तो समझ लो यार, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड एक, शक्ल अनेक। मतलब जैसे 4 कार्बन को ऐसे लिख सकते हो तो उसका नाम ब्यूटेन है। 4 कार्बन को ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल 4 कार्बन ही है, देख लो हाइड्रोजन भी सेम है, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। है या नहीं 2 मिथाइल प्रोपेन, बोलो। तो दोनों का फार्मूला सेम है। टोटल में ये भी C4H10 होगा, चेक कर सकते हैं आप लोग। जितना हाइड्रोजन इधर है ये भी C4H10 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। दोनों का नाम भी अलग है, इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो फिनोमिना है, जिसमें एक ही कंपाउंड दो अलग अलग रूप में रह सकता है, अलग अलग नाम के साथ रह सकता है, इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। बताइए, ये मेरी पहली बात समझ में आई क्या? जहां पे नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूं, देवांश, आदित्य, शुभम, सोहेल, गुरसेवक, शिवम, जहां नहीं आएगा वहीं तुरंत बोलना, ठीक है बेटा? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये दो तरह के होते हैं। ए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये 2 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म, ये 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बेटा, 2 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म है, ये आगे जाकर फिर पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म, पांचवा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आगे जाकर 2 भागों में बटे हुए हैं, 3 भागों में इनफैक्ट। पहला कॉन्फॉर्मर्स, दूसरा ज्योमेट्रिकल, तीसरा ऑप्टिकल। ये वाला आइसोमेरिज्म सिर्फ आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, इधर नहीं पढ़ेंगे। बाकी सब आप यहां पढ़ेंगे, सब आपको यहां पढ़ना है 11th क्लास में।
ये पहले 4 तो तुम्हारे इस चैप्टर में है जीओसी में, और ये अगले 3 अगले चैप्टर में है, अगले 3 और प्लस ये 4 को मिलाकर अगले चैप्टर में है। तो एक साथ हम लोग आइसोमेरिज्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज है, पर इसका फायदा तभी मिल पाएगा जब आप बहुत टूट कर देखें, समझ कर देखें, इसको समझिए, तभी इसको आप बहुत अच्छी तरह से ग्रिप कर पाए। आइए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या? बड़े सिंपल शब्दों में बताऊंगा। बेटा मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए मुझे। ठीक, बड़े क्लियर शब्दों में मैं बताना चाहता हूं, चेन आइसोमर का मतलब क्या है? जब एक ही कंपाउंड अलग अलग चेन लेंथ में प्रेजेंट रहता है, अलग अलग चेन लेंथ में प्रेजेंट रहता है। मतलब जैसे एक कंपाउंड है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, ये थोड़ा बढ़ा देता हूं, 4 का एग्जाम्पल 1, 4 कार्बन, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ब्यूटेन। बट अगर मैं एक कार्बन इसमें से तोड़ लेता हूं, आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, तोड़ लेंगे मतलब? अरे तोड़कर नई चेन बन जाएगी। कितने कार्बन की? 3 कार्बन। तो डिफरेंट आ गया ना चेन लेंथ में? यस, चेन की लेंथ में डिफरेंस आ गया, तभी चेन आइसोमर बन सकता है। अब तुम्हारे पास एक टूटा हुआ कार्बन है जिसे तुम्हें फिट करना है। उस टूटे हुए कार्बन को आप कहां फिट करेंगे? मैं आपको बताता हूं, यहां और यहां, पहले और आखिरी कार्बन पर कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि अगर मैंने उस टूटे कार्बन को यहां फिट कर दिया, कहीं ना कहीं ये वही बन गया ब्यूटेन। बना या नहीं बना? बताइए, 4 कार्बन ही बन गया ना? मैं इसको यहां पे भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अभी भी ये लॉन्ग चेन में ही कंसिडर की जाएगी। डिफरेंट बनाना है भाई, तभी तो आइसोमर बनेगा। आइसोमर मतलब फार्मूला वही, चेन लेंथ नहीं। तो डिफरेंट बनाने के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल है, वो है सेकंड पोजीशन। क्योंकि अगर मैं यहां लगाऊंगा तो किसी भी तरह से इसको 4 कार्बन की लेंथ में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 पर मिथाइल प्रोपेन। अब कल को आप मुझे पूछेंगे सर फिर एक काम करते हैं, एक और कार्बन तोड़ लेते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, फिर क्या होगा? एक और कार्बन तोड़ लेंगे। अब तुम्हारे पास 2 टूटे कार्बन है। अच्छा, 2 टूटे कार्बन से क्या होगा? हम पहले और आखिरी कार्बन पे तो कभी लगा ही नहीं सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो टूटे कार्बन को अगर मैं यहां पे लगा दूं, एक यहां पे लगा दूं, अभी भी ये ब्यूटेन है। या दोनों को ही एक पे लगा दूं तो अभी भी ये ब्यूटेन ही होगा। तो इसका मतलब चेन आइसोमर बनाने के लिए इतनी बात याद रखेंगे, चेन में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 3 है। क्योंकि अगर 2 होंगे तो पहले और आखिरी कार्बन पे तो कभी भी ब्रांचिंग नहीं हो सकती, नया कंपाउंड जनरेट नहीं हो सकता। तो मिनिमम 3 कार्बन रहना अनिवार्य है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं पेंटेन। 5 कार्बन है, एक कार्बन तोड़ लिया ताकि 4 की चेन लेंथ रह जाए। अब एक टूटे हुए कार्बन को मुझे लगाना है, मैं जानता हूं पहले पे नहीं लगा सकता और आखिरी पे नहीं लगा सकता, तो मेरे पास 2 पोजीशंस बची। पर ये दोनों पोजीशन सेम है, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ। क्यों? आप कहोगे सर एक बात बताओ, मैं यहां लगाऊंगा एक बार और एक बार यहां लगाऊंगा तो दोनों डिफरेंट बनेंगे ना? मैं कहूंगा नहीं यार, दोनों डिफरेंट है। यस सर, दोनों डिफरेंट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में मैं 1 1 2 3 4 कर दूंगा, क्योंकि 2 क्लोजेस्ट है, और इधर से मैं यहां से शुरू कर दूंगा। यस, तो इसका मतलब कान यहां से पकड़ो, कान वहां से पकड़ो, बात एक ही है। इसका मतलब कान यहां से पकड़ो, कान वहां से पकड़ो, बात एक ही है। इस बात को आप समझ लीजिए, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, वो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है। इसका मतलब
ये अलग जनरेट नहीं हुआ स्ट्रक्चर, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर सर एक और कार्बन तोड़ लो, ठीक है भाई तोड़ लिया। अब हमारे पास टूटे हुए कार्बन है 2, एक ऊपर लग जाएगा एक नीचे लग जाएगा। अगर एक ऊपर लग गया एक नीचे लग गया तो अब इसका नाम क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे इसका नाम क्या हुआ? बाकी बच्चे सो गए हैं क्या? 1 2, 2 पर ऊपर मिथाइल 2 पर नीचे मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब बताइए क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया है? चेन आइसोमेरिज्म डन है, ठीक। मतलब जब डिफरेंट चेन लेंथ होगी तब उसे चेन आइसोमेरिज्म कहलाया जाएगा, तब वो चेन आइसोमर कहलाएगा। अगला है पोजिशनल आइसोमर। ये पोजिशनल आइसोमर क्या होता है भाई? अरे बेटा जरा वो करो अपने आप को म्यूट। कौन है ये हथौड़ी मार रहा है भाई? पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर का मतलब है, नाम से ही पता लग रहा है। हाँ भाई, व्हेन, इसमें इसमें क्या कीवर्ड है? व्हेन डिफरेंट चेन लेंथ, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन, बस इतना ही कर लो। इसमें पोजीशन डिफरेंट होती है, मतलब पोजीशन डिफरेंट होती है, मतलब पोजीशन डिफरेंट होती है फंक्शनल ग्रुप की, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब आइए देखते हैं, मुझे जरा बताइए इन दोनों में क्या अंतर है? क्या इन दोनों के फार्मूले में कोई अंतर है? बेटा इन दोनों के फार्मूले में कोई अंतर देख पा रहे हैं क्या आप? जल्दी बताइए। नहीं, फार्मूले में, फार्मूले में। मेरा ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, इन दोनों के फार्मूले में कोई, हाँ, नहीं नहीं, फार्मूला तो सेम है ना बेटा, फार्मूला तो सेम है, पहले बताइए। इसमें 3 कार्बन है और OH है, दूसरे वाले में भी 3 कार्बन है OH है, तो फार्मूला सेम है या नहीं बताइए? फार्मूला सेम है, बट इनकी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगर मैं पहले वाले का नाम बताऊं तो पहले वाले का नाम प्रोपेन 1 ऑल या फिर प्रोपेनॉल भी कह सकता हूं, और दूसरे वाले को क्या कहूंगा? प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि अल्कोहल कौन से कार्बन पर है? सेकंड कार्बन पर है। बताइए समझ में आ रहा है? चल एक और, एक और के बिना मजा नहीं है। बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्वेश्चन आएगा इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि दोनों में ही 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन, दोनों में ही 5 कार्बन है। अंतर है सिर्फ डबल बॉन्ड का, अंतर है पोजीशन का। इसका नाम है पेंट 1 इन या सिर्फ पेंटीन, इसका नाम है पेंट 2 इन। पेंट 1 इन और पेंट 2 इन। चलिए इन दोनों आइसोमर को लेकर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, हाइड्रोकार्बन में एल्केन है और एल्कीन है, और इन दोनों, और अल्काइन है, इनके मिलाकर ये चेन और पोजिशनल आइसोमर के क्वेश्चन भरे पड़े हैं अगले चैप्टर में। जैसे आप लोगों के एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। हाउ मेनी isomers are there for the fifth member of alkene series?
फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन, एल्काइन सीरीज के 5वें मेंबर का कितने आइसोमर बनेंगे, ये आप लोगों के एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगले चैप्टर हाइड्रोकार्बन। अब बड़ा इंटरेस्टिंगली एल्काइन सीरीज शुरू कहां से होती है आप जानते हैं, इथाइन से शुरू होती है, यस और नो? क्योंकि मिथाइन नहीं हो सकता। अच्छा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए भैया, एक कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता, तो इसलिए एक मिथ का आइन पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब पहला मेंबर है इथाइन, 2 कार्बन वाला। तो अगला मेंबर कौन सा होगा, दूसरा मेंबर होगा 3 कार्बन वाला। इस तरह से 5वां मेंबर कौन होगा, कितने कार्बन वाला बताइए? अरे 6 कार्बन वाला होगा यार, ये क्या क्वेश्चन था यार, इजी था ये, कोई क्वेश्चन है यार? तुम लोग बैठे हो सो रहे हो। अगर पहला मिथाइन पॉसिबल नहीं है, मिथाइन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन में नहीं हो सकता, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो पहला मेंबर अगर 2 कार्बन वाला है तो 5वां मेंबर कितने कार्बन वाला होगा भाई, 6 कार्बन वाला होगा, एक ज्यादा वाला ही होगा, 6 कार्बन वाला। अब आइए देखते हैं 6 कार्बन वाले में हम कितने बना सकते हैं आइसोमर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तरीका समझना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बेटा, तरीके में गड़बड़ हो गई ना तो आप ना हेड टेल करते रह जाओगे। हेड टेल मतलब समझ रहे हो, जैसे 10th में था ना, 11th में भी है मैथ्स में, हेड 3 बार उछालोगे तो हेड 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 वो करते रहते हैं बच्चे, गड़बड़ कर देते हैं, सैंपल स्पेस बना नहीं पाते, रिपीटेशन कर देते हैं कई बार। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को समझ लेंगे, गड़बड़ नहीं होगी। सबसे पहले 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लो। ऐसे नहीं बनाने तो ऐसे ही बना सकते हो, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन बन गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। जैसे मर्जी करना है आप लोगों के हाथ में, 1 2 3 4 5 6, और ट्रिपल बॉन्ड कर दो फिक्स यहां पर, ये पहला बन गया पॉसिबिलिटी। अब एक बात समझ लो, ट्रिपल बॉन्ड यहां हो या इस कार्बन पर हो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि यहां होगा तो हेक्स 1 आइन होगा, यहां भी होगा तो हेक्स 1 आइन। यहां होना ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर और यहां से दूसरे कार्बन पर होना सेम बात है, वो भी हेक्स 2 आइन है, वो भी हेक्स 2 आइन। और ये रहा तीसरी पॉसिबिलिटी, हेक्स 3 आइन। मतलब यहां होना और यहां होना सेम बात है, यहां होना और यहां होना सेम बात है, और यहां हो या यहां हो बात एक ही। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर लगा दूं तो ये हेक्स 1 आइन यहां से होगा, ये वहां से फर्स्ट कर लो, यहां से फर्स्ट कर लो, यहां से सेकंड कर लो, यहां से सेकंड कर लो, कोई बात नहीं है। यहां से थर्ड कर लो, वहां से थर्ड कर लो, ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी और कोई बन के देगी नहीं भाई। और कोई नहीं बन सकता। अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर यहाँ अब अगले केस में यहाँ बना देना, नहीं 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 नहीं, वो नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो बन चुका है, हेक्स 2 आइन होता, वो 2 आइन इधर आ चुका है। अब सब एक कार्बन तोड़ लो, 1 2 3 4 5, एक कार्बन तोड़ लिया। अब एक टूटा कार्बन है जिसकी ब्रांचिंग करनी है, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। पहले तो ट्रिपल बॉन्ड फिक्स कर दो, ट्रिपल बॉन्ड फिक्स कर दिए। अब एक टूटा कार्बन लगाना है, यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते, और यहां भी नहीं लगा सकते। अच्छा यहां क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस कार्बन की ऑलरेडी देखो 4 वैलेंसी हो गई, 3 तो इधर हो गई और 1 इधर हो गई, 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। तो फिर कार्बन कहां लग सकता है, यहां लग सकता है। 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहां लग गया, यहां पे भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो नाम होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा नाम।
तो यहां के रिस्पेक्ट से 1 2 3 4 5, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटाइन। ठीक है, इसका नाम 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंटाइन। अब यहां तो लग नहीं सकता, 5 मिथाइल हो नहीं सकता क्योंकि आखिरी कार्बन पे ब्रांचिंग होती नहीं है, आपको पता है पहले से। प्लेट ढीले लो। अब ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाएंगे, अब ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाएंगे, पोजीशन चेंज। अब दोबारा सुन लीजिए, यहां पे लगाएं या यहां पे लगाएं, बात एक ही है। क्योंकि अगर यहां लगाते हैं तो यहां से गिनेंगे पेंट टूआइन, यहां से गिनेंगे तो भी पेंट टूआइन। अब टूटे कार्बन को कहां कहां लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले और आखिरी कार्बन पर टूटा कार्बन कभी नहीं लगता। यहां पे भी नहीं लग सकता और यहां पे भी नहीं लग सकता। यस, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की भी 4, इस कार्बन की भी 4। तो यहाँ पे एक लौता तरीका है लगाने का, और कोई तरीका नहीं है। देखो, और कोई इसमें नहीं बन सकती पॉसिबिलिटी, क्योंकि सब पे क्रॉस लगा हुआ है, सिर्फ ये कार्बन है जो बचा हुआ है, और कोई नहीं बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचा। अब आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, फिर एक और कार्बन तोड़ लीजिए, 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड को यहां फिक्स कर दीजिए। यहां कार्बन नहीं लगा सकते, यहां कार्बन नहीं लगा सकते, और यहां पे भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी पूरी है। हमारे पास टूटे कार्बन कितने बचे? 2। तो सिर्फ यही पोजीशन बची है जिसके एक ऊपर लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, और कोई तरीका है नहीं, और कोई पोजीशन बची नहीं। अब क्या करेंगे? अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे। अब हमारे पास टूटे कार्बन है 2, यहां नहीं लग सकते, यहां नहीं लग सकते, और इन पोजीशन पे भी नहीं लग सकते, क्योंकि इन कार्बन की चारों क्लास वैलेंसी पूरी है, और नहीं बनेंगे, मतलब खत्म हो गया काम, काम फिनिश। कोई कहेगा सर 3 कार्बन आपने कहा था मिनिमम रखने को, तो 3 कार्बन से भी देख ले भाई, 3 कार्बन ऐसे होंगे, यहां पे नहीं लग सकता, यहां पे नहीं लग सकता, यहां पे ही लग सकता, कार्बन लग ही नहीं सकता, कहां लगाओगे भाई? तो इसका मतलब और आइसोमर नहीं बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 आइसोमर है। अगर नाम की बात करता हूं मैं, तो पहले वाले का नाम है हेक्स 1 आइन, इसका नाम है हेक्स 2 आइन, इसका नाम है हेक्स 3 आइन। इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटाइन, इसका नाम है 4 मिथाइल पेंटाइन, इसका नाम है 1 2 3 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, और इसका नाम है 1, ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ट्रिपल बॉन्ड यहां से करीब है, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट आइन। ठंडे दिमाग से देख लो भैया, नहीं आया तो देख लो, पूछ लो, 7 आइसोमर बनेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना पड़ेगा मुझे।
अच्छी तरह से देख लो, अगला आप लोगों को करना है। और कुछ भी नहीं आया तो पूछो, आराम से देखो। चलिए अगला सवाल है जो आप लोगों को करना है। मैं पता अगले पेज पे से नहीं लिख रहा, कारण जानबूझ के, ताकि आप सामने इसको देख सके और इसकी हेल्प ले सके। हाउ मेनी isomers are there for the fifth member of एल्कीन सीरीज का पांचवा मेंबर बताना है। आपका समय शुरू होता है।
अबे किसके हो गए? नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो बेटा, पोर्शन ज्यादा बनेंगे, 7 से ज्यादा बनेंगे, इससे ज्यादा बनेंगे। अरे कितने बने सोहेल, कितने बन रहे हैं? अच्छा 9, अच्छा ठीक है। 8 ठीक है। शुभम कितने बन गए? 4। शिवम। अभी फोटो मंगवा लूंगा सब लोगों से, व्हाट्सएप खींच के फोटो अपलोड करने के लिए। झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बोलना, सबको बोल रहा हूँ मैं।
हम देखते हैं। सबसे पहला 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड यहां फिक्स। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहां फिक्स। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहां फिक्स। ये तीनों तो सेम बनेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन वही रहने दो, कार्बन में चेंज कर दो। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहां फिक्स कर दो। अब टूटा हुआ कार्बन यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, बट यहां आ सकता है। कारण रीजन, क्योंकि इस कार्बन की चार वैलेंसी पूरी नहीं थी। यस। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5, यह है 5। अब यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, और यहां ऊपर हम लगा चुके हैं, चेक कर सकते हैं ऊपर लगा चुके हैं, तो बची ये पोजीशन 1 2 3 4 5। अब यहां नहीं लग सकता, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ऊपर लग चुका है, तो ये एक पोजीशन बच चुकी। जो बच्चा ये सोच रहा है सर यहां से ये सेकंड कार्बन पर लगाया आपने, यहां से सेकंड कार्बन पर लग चुका है, आप देख सकते हैं, आप मना कर रहे थे बेटा, वो तो तब था जब ये डबल बॉन्ड नहीं था, तो यहां से सेकंड कर दो, यहां से सेकंड स्टार्ट कर दो, बात एक ही। अब डबल बॉन्ड यहां पर है, तो यहीं से नाम स्टार्ट होगा, यहीं से नाम स्टार्ट होगा, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 2 मिथाइल, ये बन गया 2 मिथाइल पेंटीन, ये बन गया 3 मिथाइल पेंटीन, ये बन गया 4 मिथाइल पेंटीन। ये तीनों है इस ऑर्डर में। ये है 2 मिथिल पेंटीन, 3 मिथिल पेंटीन, 4 मिथिल पेंटीन। अब तुम डबल बॉन्ड की पोजीशन को कर दो चेंज। डबल बॉन्ड अब कर दो यहां। अब यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, एक टूटा कार्बन यहां लगेगा, एक पोजीशन ये हो गई। 1 2 3 4 5, यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता। अब टूटे कार्बन की एक पोजीशन ये हो गई। बेटा म्यूट करिए, म्यूट योरसेल्फ। कौन है ये हवा कर रहा है? ये नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, यहां लग जाएगा। ये पोजीशंस और नई तैयार हो गई हमारी। इसका नाम है, यहां से स्टार्ट होगा नाम 1 2 3 4 5, 2 मिथिल पेंट 5 कार्बन है, और सेकंड पर इन है पेंट 2 इन, इसका नाम है 3 मिथिल पेंट 2 इन, इसका नाम है 4 मिथिल पेंट 2 इन, इसका नाम। और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये बनाएंगे तो ये पेंट 2 इन भी है, यही डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके यहां लगाएंगे तो नहीं लग सकता, क्योंकि फिर नाम यहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। यही बन सकते हैं। अब 4 कार्बन, एक और कार्बन तोड़ने की बारी आ चुकी है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहां फिक्स, टूटे कार्बन 2, यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, टूटा कार्बन 1 यहां लगेगा, 1 यहां लग सकता। 1 2 3 4, यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, और यहां लगा दिया आपने। तो आप कहेंगे एक ही के ऊपर नीचे लग सकते हैं क्या? नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन के अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो ये 2 अल्काइल ग्रुप नहीं लगा सकता, बट ये तो लगा सकता है, हाँ लगा सकता है। तो इस क्षेत्र में इसका नाम होगा 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथिल ब्यूटीन, इसका नाम होगा 1 2 3 4, 3 3 डाई मिथिल ब्यूटीन,
अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, टूटे कार्बन 2, ये लग गए टूटे कार्बन, ये लग गए टूटे कार्बन 2। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2पीइन। ब्यूट 2इन, यस। और इसमें डबल नहीं लग सकते, मतलब 2 इधर भी नहीं लग सकते या इधर भी नहीं लग सकते, क्यों? क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी हो जानी है। अब आप कहेंगे फिर क्या करें सर, एक और कार्बन तोड़े, तोड़ो, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन तो रह सकते हैं। अब 3 कार्बन रह गए, अब तुम्हारे पास टूटे कार्बन भी है 3, पर आप लगा नहीं सकते 3 कार्बन। कैसे? या तो आप ऐसे लगा सकते हैं 3 कार्बन नीचे 1 ऊपर 2, ऐसे लगा नहीं सकते क्योंकि फिर इस वाले कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 3 कार्बन में ये बनेगा ही नहीं, आएगा ही। बेटा अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपके है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बट ये जेई में भी आ चुका है, पूछा जा चुका है, नीट में भी। तो इसके कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अगर आप अरेंजमेंट में नहीं बनाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे। मिक्स मतलब जानते हैं, एक ही 2 बार बन जाए, और ऐसे होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक ही 2 बार बन जाए, एक ही 2 बार बन जाए, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक हल्का क्वेश्चन दे रहा हूं और उसके बाद मैं मानूंगा ये 2 आइसोमर खत्म हो गए। ये सबसे 2 अहम आइसोमर है जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। एक हल्का क्वेश्चन, आइसोमर्स ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज, एल्कीन सीरीज के फोर्थ मेंबर मतलब 5 कार्बन। ये आसान है और ये मैं चाहता हूं हर बच्चे से हो जाए, ये मैं चाहूंगा हर बच्चे से हो जाए, पर 1 मिनट पहले जल्दबाजी कर दी, पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए।
क्या हुआ? कितने बने? नहीं नहीं, ज्यादा बनेंगे, ध्यान से देखो एक बार। अभी बताता हूँ, पता नहीं, बनाओ, तुम बताओ पहले। हम्म। अच्छा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने तरीका बताया, ट्रिक, पहले तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड इधर, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड इधर, और इधर नहीं हो सकता। तुम सोचोगे सर ऐसे भी कर दूं तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। वहां से कर देंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे, पेंट 2 3 इन आ जाएगा, 2 इन आ जाएगा। ये यहां से करेंगे तो पेंट 2 इन आ जाएगा। चलिए, इसके बाद 1 2 3 कार्बन तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहाँ फिक्स कर दिया। एक कार्बन यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ लग सकता है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है क्योंकि यहाँ लग नहीं सकता और यहाँ ऊपर लग चुका है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ लग जाएगा। अच्छा, यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए, बात एक ही है, क्योंकि मैं यहां से बनाऊं या यहां से बनाऊं, बात एक ही है। 1 2 यहां से करूंगा स्टार्ट, यहां से करूंगा स्टार्ट, और डबल बॉन्ड इधर बन नहीं सकता, तो आप 3 कार्बन की बनाओगे आप, तो यहां लग नहीं सकता, यहां लग नहीं सकता, बीच वाले में सिर्फ एक कार्बन लग सकता, ऊपर कार्बन नहीं लग सकता क्योंकि इसके बन जाएंगे फिर 5 डबल बॉन्ड, 5 वैलेंस। तो इसका मतलब भाई बनेंगे सिर्फ 5। इसका नाम है पेंटीन या पेंट 1 इन, इसका नाम है पेंट 2 इन, इसका नाम 2 मिथिल ब्यूटीन, इसका नाम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये बनेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है।